नाउ इस वीडियो में हमने पढ़ना है कि हमने पेयर कॉमन किस तरह लेना है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम क्या पढ़ा है कि हम वेरिएबल्स को किस तरह कॉमन लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को किस तरह कॉमन लेते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने देखना है कि हमने पेयर किस तरह बनाना है और पेयर को कॉमन किस तरह लेना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 से हम सीखेंगे। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है कि x(a)² माइनस ab माइनस 3a(n+3b). ओके, अब यहाँ पे देखिए हमें गिवन ये इक्वेशन है जिसकी उन्होंने कहा फैक्टराइजेशन करने। ये हमारा सिंपल और बेसिक सेकंड रूल है। ठीक है, फैक्टराइजेशन का। तो यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया। हमने देखा है कि a² है देन ab है। ठीक हो गया। फर्स्ट जो 2 है ना, ट्रू डिजिट, इनमें से हमने देखना है क्या कॉमन आ रहा है। अब कॉमन किस तरह हमने वेरिएबल्स का लेना है, ये देखें हमारे पास a² है तो a के क्या फैक्टर बनेंगे, a.a, ये a के फैक्टर बन गए। नेक्स्ट टर्म में ab, a एंड b के क्या फैक्टर बनते हैं, a और b ही। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है। a एक ऐसा वेरिएबल है जो दोनों एलिमेंट्स में है। ठीक है, तो हम a क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। नेक्स्ट देखें कि हमें यहाँ से पता चला है कि a जो है इन दोनों एलिमेंट्स में से a कॉमन आ रहा है। मैंने जब a कॉमन लिया है, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा है। जब मैं इन दोनों एलिमेंट्स में से कहूँगी कि a तो जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो बाकी क्या बचता है। यहाँ पे देखें कि जब एक a जो है वो मैंने कॉमन ले लिया है तो बाकी क्या बचा है, सेकेंड a, क्योंकि a का स्क्वायर था, a का स्क्वायर था। एक ए बाहर आ गया, एक जो है वो ब्रैकेट में जो बचने वाला है वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट साइन कौन सा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। नेक्स्ट देखें कि ए बी में से ए जो है वो बाहर आ गया, कॉमन फैक्टर है, तो बाकी क्या बचा सेकंड टर्म में, बी बच गया। यहाँ पे देखें बी बच गया। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो ए है, कॉमन लेने के बाद ये टर्म आ जाती है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट टर्म देखें यहाँ पे, यहाँ पे तो आप देखें तो हमें पता चल रहा है जो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों टर्म में 3 है, तो क्या कॉमन फैक्टर बनेगा, 3 ही कॉमन फैक्टर बनेगा। ठीक है, 3 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा है, a एंड b। तो a माइनस b जो बचा है वो हमने क्या लिख लिया, ब्रैकेट में। अब यहाँ पे एक बात और देखने वाली है कि 3 जो हमने कॉमन लिया उसके साथ बाहर क्या था, नेगेटिव साइन था, और अगर बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले साइन के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये इक्वल है माइनस के। तो यहाँ पे जब 3 के साथ नेगेटिव साइन है तो अंदर भी मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। नेक्स्ट जो हमारे रूल नंबर 2 की मेन बात है वो ये है कि पेयर किस तरह कॉमन लेना है। अब यहाँ पे आप नोट करें तो हमारे पास a माइनस बी जो है वो एक पेयर बन रहा है। कैसे, क्योंकि वो फर्स्ट टर्म में भी a माइनस बी आ रहा है और सेकेंड टर्म में भी a माइनस बी आ रहा है। तो a माइनस बी हम कॉमन ले लें, अगर कॉमन फैक्टर बना दें तो यहाँ पे a माइनस बी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अगर ये कॉमन फैक्टर है तो हमारे पास कॉमन फैक्टर बाहर आ गया, तो बाकी क्या बच रहा है, यहाँ पे a रह जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन और साथ ये 3। ठीक हो गया। तो हमारे पास पेयर कॉमन लेने के बाद ये टर्म आ जाएगी। तो यही हमारा जो है आंसर, कि किसी भी इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में जब हमने पेयर कॉमन लेना है तो पहले पेयर बना लेना है, जो भी बन रहे होंगे वो पेयर बन जाएंगे, और जब ये दोनों पेयर सेम आ जाएंगे तो हम इस पेयर को कॉमन ले लेंगे और जो बाकी बचेगा वो सेकंड टर्म में आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट स्टेप हम डिस्कस करने से पहले रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें यह है कि एक हमारे पास फार्मूला है a+b होल स्क्वायर, ये हम प्लस के लिए भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसी टर्म बन जाए, a बन जाए और b बन जाए और साइन प्लस हो और उसका होल स्क्वायर बन जाए, तो हम इसे इक्वल टू लिख सकते हैं a² + 2ab + b²। ठीक है, हम इस तरह लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास ये टर्म बन जाती है, ये टर्म हमारे पास बन जाती है फैक्टराइजेशन करते हुए, तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं।
हम इसे क्लोज़ कर सकते हैं स्क्वायर में, होल स्क्वायर बन जाएगा। और अगर होल स्क्वायर है तो ये ओपन हो जाएगा इस तरह। ठीक है, इस फार्मूले को आपने देख लेना है। हमारा रूल नंबर 3 जो है वह इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट एक और बात है कि इस पॉजिटिव साइन की जगह अगर मैं नेगेटिव लगा दूँ, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो तब हम जब इसे ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab। 2 के साथ माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और माइनस बी स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर आएगा, सॉरी। अब जब हमने इसे ओपन कर लिया है नेगेटिव के लिए, अब देखिए अगर 2 के साथ नेगेटिव साइन है तो जब हमने इस टर्म को क्लोज़ करना है तो हम इस तरह करेंगे, नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा। और जब यहाँ पे प्लस है तो जब मैं इसे क्लोज़ करूँगी तो तब मैं इस तरह क्लोज़ करूँगी फार्मूले को। नेक्स्ट देखें कि मैंने जो सेम चीज़ वहाँ पे बताई है वो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जब भी इस तरह हमारे पास फैक्टराइजेशन करते हुए टर्म बनेंगी तो मैं इसे क्लोज़ कर दूँगी इस तरह, और अगर नेगेटिव साइन में आएगा तो इस तरह क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा है स्टेप 3। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास जो गिवन एग्जाम्पल है वो है 25y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 9। हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। अब हम देखेंगे कि हम इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह कर सकते हैं। हमने सबसे पहले कांस्टेंट को कॉमन लेना देखा है, वेरिएबल को कॉमन लेना देखा है। अब हमने इस स्टेप से करना है कि अगर इस तरह से हमारे पास टर्म बन रही हो कि हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है इसे देखा जाए तो ये हमारे पास बनती है 5 और y के ऊपर भी स्क्वायर है। अब देखिए 25 का जो पेयर है ना वो बनता है 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन जाता है 25। अगर देखा जाए तो 25 का पेयर जो है, यानी पेयर कह रही हूँ, फैक्टर जो है वो इस तरह बन रहे हैं। 25 के फैक्टर अगर 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25 एंड फैक्टर इसका बनेगा इस तरह, फैक्टर बनेंगे कि 25 के बन रहा है 5 का स्क्वायर। ठीक हो गया, 5 का स्क्वायर बन रहा है और हमारे पास जो y है उस पर b स्क्वायर है। ठीक हो गया, तो क्या मैं इसे 5 यहाँ पे लिखती हूँ 5y होल स्क्वायर इस तरह लिख सकती हूँ मैं इसे। ठीक हो गया, 25y स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकती हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हमने फर्स्ट टर्म तो डिस्कस कर ली। अब जो हमने थर्ड टर्म देखनी है, ये देखें थर्ड टर्म पे हमारे पास 9 है और 9 के फैक्टर बनते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास 9 के फैक्टर बन जाते हैं। ठीक है, अगर 9 के ये फैक्टर बनते हैं तो मैं इसे 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास यहाँ पे एक तो b का स्क्वायर बन गया, यहाँ पे मेरे पास a का स्क्वायर बन गया। फार्मूले की बात कर रहे हैं, हमने जो अभी डिस्कस किया उससे रिलेटेड है ये कि अगर मेरे पास यहाँ पे a का स्क्वायर बन गया, यहाँ पे b स्क्वायर बन गया, अब मैंने ये देखना है कि क्या 2ab बन रहा है। फार्मूले में 2ab है, ab स्क्वायर तो बन गया, क्या 2ab बन रहा है। ये देखें यहाँ पे मेरे पास फार्मूले का 2 आ गया, a मेरे पास है 5y, तो जो 5y है वो a है। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे देखें जो b मेरे पास बना है वो है 3, b मेरे पास 3 बना है। ठीक हो गया, तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2ab अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हुए मैंने अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पे b बनाया है क्योंकि इसका b बन रहा था, यहाँ पे a भी बन रहा था, a का स्क्वायर भी बन गया, b का स्क्वायर भी बन गया। अगर मैं 2ab देखूँ इस टर्म को, 2ab मैंने बनाया, अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ 5 3 ज़ार 15 एंड 15 2 ज़ार 30, तो क्या 30 आ रहा है, यहाँ पे 30 बन रहा है। मैंने जब 2ab किया तो मेरे पास 30 बन रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये फार्मूला हमारा बना रही है। ठीक हो गया, अब मेन चीज़ जो देखने वाली है वो है साइन। नेगेटिव के लिए हम इसे क्लोज़ करेंगे या पॉजिटिव के लिए क्लोज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि 2 के साथ हमने साइन चेक करना है। अगर 2 के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, और अगर इस 2 के साथ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन आएगा। ओके, तो यहाँ पे सेम यही चीज़ है कि इस इक्वेशन को हमने देखते हुए फार्मूला जो है वो क्लोज़ किया है। पहले हमने जो गिवन इक्वेशन थी उसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने क्या किया,
हमने ये किया कि हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए और बी स्क्वायर बनाया और फिर 2ab बनाते हुए हमने देखा कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर हमने साइन चेक किया है प्लस या नेगेटिव, और देन साइन चेक करने के बाद हमने यहाँ पे इसे क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करते हुए हमने सिर्फ लिखनी है ए की टर्म, ए हमारे पास ये है, और फिर साइन देखना है 2 के साथ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव के लिए होगा क्लोज़। तो बी क्या है 3, तो इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। इस तरह ये टर्म जो है वो क्लोज़ हो जाएगी।